अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा दान भी है जो न सिर्फ आपके पापों को मिटा सकता है बल्कि आपकी किस्मत तक बदल सकता है, और वो दान सोना पैसा या बड़ी बड़ी चीजें नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो हर इंसान दे सकता है, तो क्या आप उस दान को जानना चाहेंगे? यही सवाल एक दिन एक वटवृक्ष पर बैठे नीलकंठ पक्षी ने अपनी पत्नी से पूछा था। जब उसने अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके मन में जिज्ञासा जगा दी थी। शांत दोपहर का समय था, हल्की हवा बह रही थी और उस विशाल वटवृक्ष की छाया में बैठा एक बूढ़ा किसान अपने दिन भर की मेहनत के बाद भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक कमजोर, थका हुआ और भूखा भिखारी आया, जिसकी आंखों में कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज में उस किसान से कुछ खाने को मांगा, और जो हुआ वह किसी भी सामान्य इंसान के लिए आसान नहीं था। उस बूढ़े किसान ने बिना एक पल सोचे अपना पूरा भोजन उस भिखारी को दे दिया और खुद खाली पेट ही वहां से उठ गया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी हैरान रह गई और बोली, हे प्रिय, यह कैसा निर्णय है? जब उसके पास खुद ही इतना कम है तो उसने अपना भोजन क्यों दे दिया? तब नीलकंठ मुस्कुराया और बोला, प्रिय, हर इंसान जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई धन देता है, कोई वस्त्र, तो कोई भोजन। लेकिन क्या तुम जानती हो कि इन सब में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है? उसकी पत्नी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रिय, बताइए। तब नीलकंठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी से दूंगा जो सिर्फ दान की नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य की कहानी है। और यहीं से शुरू होती है कैलाश की कहानी। एक ऐसा युवक जो चंद्रपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहता था, जिसकी जिंदगी हर दिन संघर्ष से भरी हुई थी। वो सुबह से शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता और उसी से अपने और अपनी पत्नी का पेट पालता। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि अक्सर घर में खाना तक पूरा नहीं पड़ता था। कपड़े पुराने और फटे हुए थे और जीवन में खुशियों का नामो निशान तक नहीं था। एक दिन जब हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो गए तो उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर कहा, कब तक हम इस गरीबी में जिएंगे? ना कोई त्योहार, ना कोई खुशी। तुम ये काम छोड़कर शहर क्यों नहीं चले जाते? वहां कुछ अच्छा काम मिल सकता है। कैलाश ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने पहले भी कहा है, मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। यहाँ की शांति मुझे कहीं और नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर फिर कभी बात हो। उसकी पत्नी ने निराश होकर चुप्पी साध ली और कैलाश रोज की तरह भोजन करके जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन वो सोचते सोचते बहुत दूर निकल गया था। उसे एक बड़ा पेड़ चाहिए था ताकि ज्यादा लकड़ी मिल सके और अच्छी कमाई हो सके, लेकिन उसे ऐसा कोई पेड़ नजर नहीं आया। आखिरकार उसने एक छोटा पेड़ काटा और लकड़ियों का गट्ठर बनाकर शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन किस्मत ने उस दिन भी उसका साथ नहीं दिया। पूरे शहर में घूमने के बाद भी कोई लकड़ी खरीदने को तैयार नहीं था। थका हारा, भूखा प्यासा कैलाश जब वापस लौटने ही वाला था, तभी एक आवाज आई, अरे भाई इधर आओ। उसने देखा कि एक पंडित उसे बुला रहे हैं। पंडित ने पूछा, लकड़ियां बेचोगे? कितने की हैं? कैलाश ने थकान भरी आवाज में कहा, आप जितना उचित समझे दे दीजिए, बस ले लीजिए। पंडित ने कम कीमत दी, लेकिन कैलाश ने बिना मोल भाव के लकड़ियां दे दी क्योंकि वो बहुत थक चुका था। तब पंडित ने उसे गौर से देखा और कहा, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, आओ पहले भोजन कर लो। कैलाश ने हिचकते हुए कहा, अगर मैं खा लूंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। पंडित मुस्कुराए और बोले, ये घर भगवान का है, यहाँ कभी किसी के लिए भोजन की कमी नहीं होती। और फिर उन्होंने कैलाश को अपने घर ले जाकर भरपेट भोजन कराया।
कई दिनों बाद कैलाश ने इतना स्वादिष्ट और संतोषजनक भोजन किया था, उसकी आंखों में कृतज्ञता आ गई। उसने कहा, पंडित जी आप बहुत महान हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आज से मैं आपको लकड़ियां बहुत कम कीमत में दिया करूंगा। पंडित ने सिर्फ मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सुरक्षित घर जाओ। उस दिन के बाद कैलाश की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और सबसे पहले पंडित के घर पहुंचता, उन्हें लकड़ियां देता और बदले में भोजन करता। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो कैलाश की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी और उसे यह समझाने वाली थी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान आखिर होता क्या है। कैलाश की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नई लय पकड़ने लगी थी। रोज जंगल जाना, लकड़ियां काटना, पंडित को देना और बदले में प्रेम से मिला भोजन, उसके भीतर एक अजीब सी शांति भर रहा था। लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां अचानक बदल जाएं, और यही होने वाला था। एक दिन सुबह कैलाश जंगल की ओर निकला तो उसके मन में एक विचार आया, आज अगर मुझे ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो कुछ पैसे बचा सकूंगा। इसी सोच के साथ वो जंगल के और भी अंदर चला गया, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। चारों ओर सन्नाटा था, पेड़ों की घनी छाया, और कहीं कहीं जंगली जानवरों की आवाजें उसे थोड़ा डरा रही थी। लेकिन जरूरत इंसान से वो सब करवा देती है जो वह सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करता। काफी दूर जाने के बाद उसकी नजर एक बहुत बड़े और मजबूत पेड़ पर पड़ी। उसकी मोटी शाखाएं देखकर कैलाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, अगर इस पेड़ की एक ही बड़ी शाखा काट लूं तो आज 3 गट्ठर लकड़ी बन जाएंगी। बिना ज्यादा सोचे वह पेड़ पर चढ़ गया और उसी शाखा पर बैठकर उसे काटने लगा जिस पर वो खुद बैठा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। जैसे जैसे कुल्हाड़ी चलती गई, शाखा कमजोर होती गई और अचानक एक तेज आवाज के साथ वह शाखा टूटकर नीचे गिर गई। लेकिन उस शाखा के गिरने से सिर्फ पेड़ ही नहीं हिला, कुछ और भी हुआ था। उसी पेड़ के नीचे एक छोटे से टीले के पास एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहे थे और शाखा गिरने की आवाज से उनकी साधना भंग हो गई। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तेज स्वर में कहा, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया? कैलाश घबराकर तुरंत नीचे उतरा और कांपते हुए बोला, महाराज मुझसे भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। लेकिन क्रोध में भरे साधु ने उसकी एक न सुनी और बोले, तुम्हारे इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अभी इसी क्षण कुत्ते में बदल जाओ। जैसे ही ये शब्द निकले, कैलाश के शरीर में अजीब सी कंपी होने लगी, उसकी आवाज बदलने लगी और देखते ही देखते वह एक कुत्ते में परिवर्तित हो गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि कैलाश समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हो गया है। वो रोते हुए साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मुझ पर दया कीजिए, ये सब अनजाने में हुआ है। अगर मैं कुत्ता बन गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो तो पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। साधु का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर बोले, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इससे मुक्त हो सकते हो। कैलाश की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने तुरंत पूछा, महाराज कृपया मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु बोले, तुम्हें इस संसार में ऐसे 2 मनुष्यों को ढूंढना होगा जो सच्चे अर्थों में सबसे श्रेष्ठ दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक एक दाना तुम्हें खाना होगा
जैसे जैसे तुम ऐसा करोगे तुम्हारा शरीर फिर से अपने असली रूप में लौटने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब तुम्हारा श्राप समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर कैलाश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये काम जितना आसान सुनाई दे रहा था उतना था नहीं। वो सोच में पड़ गया, इस संसार में सच्चा दान करने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। साधु ने अंत में कहा, ध्यान रखना, सिर्फ वही दान तुम्हें मुक्त कर सकता है जिसमें सच्चा त्याग और निस्वार्थ भाव हो। इतना कहकर साधु वहां से चले गए और अब कैलाश अकेला था एक कुत्ते के रूप में, एक ऐसी दुनिया में जहां उसे खुद ही अपना रास्ता ढूंढना था। भूख, डर और असहायता के बीच वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला। उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया पंडित का। उसने सोचा, पंडित जी बहुत दयालु हैं, वे हर किसी को भोजन कराते हैं, निश्चित ही उनका दान सच्चा होगा। इस उम्मीद के साथ वह उनके घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते भर उसके मन में एक डर भी था, क्या सच में मुझे ऐसे लोग मिल पाएंगे या मैं हमेशा के लिए इसी रूप में रह जाऊंगा? और इसी अनिश्चितता और उम्मीद के बीच उसकी जिंदगी की सबसे कठिन यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे सच्चे दान का वास्तविक अर्थ समझाने वाली थी। कुत्ते के रूप में भटकते हुए कैलाश का पहला कदम सीधे पंडित के घर की ओर बढ़ा। उसके मन में एक अटूट विश्वास था कि यदि इस संसार में कोई सच्चा दानी है तो वह वही पंडित हैं जिन्होंने उसे बिना किसी स्वार्थ के भोजन कराया था। जैसे ही वह उनके घर पहुंचा, उसने देखा कि पंडित अपने आंगन में बैठे हुए लोगों को भोजन करा रहे थे। हर आने वाले को प्रेम से खिलाते, पूछते कि पेट भरा या नहीं, और जब सब मेहमान संतुष्ट होकर चले गए तो पंडित स्वयं भोजन करने बैठे। उनके भोजन समाप्त करते ही उनकी पत्नी ने बचे हुए अन्न को बाहर डाल दिया। कैलाश, जो अब एक कुत्ता था, तुरंत वहां पहुंचा और उस अन्न को खाने लगा। जैसे ही उसने वह भोजन खाया, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई और उसने देखा कि उसका आधा शरीर सफेद हो चुका है। उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। वह मन ही मन बोला, मुझे पता था पंडित जी का दान सच्चा है, तभी तो मुझे आधी मुक्ति मिल गई। लेकिन अभी उसकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। उसे एक और ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसका दान उतना ही सच्चा हो। अगले दिन वो आगे बढ़ा और रास्ते में उसे एक युवक मिला जिसका नाम मोहन था। वो खेत में हल चला रहा था और उसके पास कुछ लोग खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था, मोहन बहुत बड़ा दानी है, वो गाय दान करता है। यह सुनकर कैलाश के मन में आशा जगी। उसने सोचा, शायद यही वह दूसरा व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश है। वह मोहन के घर के बाहर बैठ गया और उसकी भोजन करने का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद जब मोहन ने खाना खाया और उसकी पत्तल बाहर फेंकी गई तो कैलाश ने जल्दी से जाकर उस भोजन को खा लिया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। उसका शरीर वैसा ही रहा। वह हैरान रह गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? मोहन तो इतना बड़ा दानी है, फिर उसके दान का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? उसका मन उलझन में पड़ गया। तभी उसने पास में खड़े दो लोगों की बातचीत सुनी। एक व्यक्ति कह रहा था, मोहन चाहे जितना दान करता दिखे, लेकिन वह हमेशा ऐसी गायें दान करता है जो कुछ ही दिनों में दूध देना बंद कर देती हैं। दूसरा बोला, हाँ, वह सिर्फ दिखावे के लिए दान करता है, असल में वह अपने बेकार पशुओं से छुटकारा पा रहा है। यह सुनकर कैलाश को समझ में आ गया कि मोहन का दान सच्चा नहीं था, उसमें त्याग नहीं बल्कि स्वार्थ छिपा था। अब वह और आगे बढ़ा और उसे नगर के राजा के बारे में पता चला।
लोग कह रहे थे कि राजा बहुत बड़ा दानी है, वह 1 हफ्ते से पूरे नगर को भोजन करा रहा है और वस्त्र भी बांट रहा है। ये सुनकर कैलाश के मन में फिर उम्मीद जगी। वो सोचने लगा, अगर कोई सच्चा दानी हो सकता है तो वह राजा ही होगा। वह तुरंत उस स्थान पर पहुंच गया जहां राजा लोगों को भोजन करा रहा था। वहां का दृश्य भव्य था, लंबी कतारें, स्वादिष्ट भोजन और राजा स्वयं लोगों को सेवा कर रहा था। यह देखकर कैलाश के मन में श्रद्धा जाग उठी। उसने सोचा, निश्चित ही यही वह व्यक्ति है जो मुझे पूरी मुक्ति दिलाएगा। वह धैर्य से इंतजार करता रहा। जब राजा ने भोजन किया और उसकी पत्तल बाहर फेंकी गई तो कैलाश दौड़कर गया और उस भोजन को खा लिया, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। उसका शरीर वैसा ही रहा। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में निराशा भर गई। उसने कहा, इतना बड़ा दान करने वाले राजा का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं? उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वह तुरंत वापस उसी साधु के पास गया जिन्होंने उसे श्राप दिया था। वहां पहुंचकर उसने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मैंने पंडित के भोजन से आधी मुक्ति पाली, लेकिन उसके बाद मैंने मोहन और राजा जैसे बड़े दानियों का भोजन भी खाया, फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कैलाश, हर वह चीज जो बाहर से दान दिखती है वास्तव में दान नहीं होती। मोहन ने जो दिया वह त्याग नहीं था, बल्कि अपने बेकार पशुओं से छुटकारा पाने का तरीका था। और राजा जो कुछ भी दे रहा है वह उसका अपना नहीं है, वह प्रजा के धन को ही प्रजा पर खर्च कर रहा है। उसमें उसका व्यक्तिगत त्याग कहाँ है? कैलाश ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, सच्चा दान वही होता है जिसमें देने वाला अपने हिस्से का त्याग करता है, बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के। यह सुनकर कैलाश को पहली बार समझ में आया कि दान का असली अर्थ क्या है, लेकिन अब भी उसकी मुक्ति अधूरी थी। उसे एक और ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसका दान पूरी तरह निस्वार्थ हो। और यही सोचते हुए वो फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, इस बार पहले से ज्यादा समझदार और सतर्क, क्योंकि अब उसे सिर्फ दानी नहीं बल्कि सच्चा दानी ढूंढना था। अब कैलाश पहले जैसा भोला नहीं रहा था। उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर दान दिखने वाला दान वास्तव में सच्चा नहीं होता। उसके भीतर अब एक नई समझ जन्म ले चुकी थी, त्याग ही असली दान है। और इसी समझ के साथ वो आगे बढ़ता रहा, भूख से व्याकुल, थका हुआ और फिर भी उम्मीद का एक छोटा सा दीप जलाए हुए। तभी एक दिन तपती धूप में भटकते हुए उसे रास्ते के किनारे एक वृद्ध किसान दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था और वह राह चलते लोगों को पानी पिला रहा था। उसका शरीर कमजोर था, उम्र काफी ज्यादा थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। पास खड़े 2 युवक आपस में बात कर रहे थे। देखा तुमने, यह बूढ़ा किसान रोज यहाँ आता है और इस भयंकर गर्मी में लोगों को पानी पिलाता है। दूसरा बोला, हाँ, और खुद के पास कुछ खास नहीं है, फिर भी दूसरों की प्यास बुझाता है। सच में बड़ा दिल चाहिए ऐसा करने के लिए। यह सुनकर कैलाश के मन में हल्की सी आशा जगी, लेकिन इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। वो चुपचाप दूर बैठकर सब देखने लगा। कुछ देर बाद किसान ने अपना छोटा सा भोजन निकाला, कुछ सूखी रोटियां और थोड़ा सा सादा खाना। जैसे ही वो खाने बैठा, उसकी नजर उस कुत्ते कैलाश पर पड़ी जो कई दिनों से भूखा था और उसकी आंखों में दया की याचना साफ दिखाई दे रही थी। किसान ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने अपने हिस्से की रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसकी ओर बढ़ा दिया। कैलाश धीरे धीरे उसके पास आया और वो रोटी खा ली। लेकिन किसान यही नहीं रुका।
उसने अपने पूरे भोजन में से थोड़ा थोड़ा करके कैलाश को खिला दिया और खुद बहुत कम खाकर संतुष्ट हो गया। और जैसे ही कैलाश ने वह भोजन ग्रहण किया, उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो गया। उसका पूरा शरीर चमकने लगा और देखते ही देखते वह फिर से अपने असली रूप में लौट आया। वह अब इंसान बन चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत उस किसान के चरणों में गिरकर कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। आपका यह छोटा सा दान मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन गया। किसान यह सब देखकर हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी और संतोष था, मानो उसने कुछ खास किया ही ना हो। अब कैलाश को पूरी तरह समझ आ चुका था कि सच्चा दान क्या होता है। वह दान जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के और सही समय पर किया जाए, वही सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान होता है। इसके बाद कैलाश अपने घर लौटा, अपनी पत्नी से मिला और उसे पूरी कहानी सुनाई। दोनों का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा संतोष और समझ से भर गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उधर वही पंडित जिन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों को भोजन कराया था, अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा, पास के नगर में एक राजा है जो पुण्य खरीदता है, आप जाकर अपना कुछ पुण्य बेच आइए। पंडित पहले तो तैयार नहीं हुए, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे निकल पड़े। रास्ते में एक तालाब के किनारे बैठकर जैसे ही उन्होंने अपनी 4 रोटियां खाने के लिए निकाली, तभी एक कुतिया वहां आई जो कई दिनों से भूखी थी और उसके छोटे छोटे बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। पंडित ने बिना सोचे समझे अपनी एक रोटी उसे दे दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी और अंत में अपनी आखिरी रोटी भी उसे खिला दी। खुद भूखे रहकर भी उन्होंने उस कुतिया और उसके बच्चों का पेट भर दिया। इसके बाद जब वे राजा के पास पहुंचे और अपना पुण्य बेचने की बात की, तो राजा की पत्नी ने तुरंत पहचान लिया कि सबसे बड़ा पुण्य वही है जो उन्होंने उस कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है। जब उस पुण्य को तौलने की कोशिश की गई, तो तराजू में रखे गए हीरे मोती भी उसके सामने हल्के पड़ गए। यह देखकर पंडित को एहसास हुआ कि सच्चा पुण्य कभी बेचा नहीं जा सकता, वह तो अपने आप फल देता है। और जब वे वापस लौटे, तो रास्ते में एक संत ने उन्हें एक पोटली दी, जिसमें बाद में हीरे जवाहरात निकले। ये उस निस्वार्थ दान का प्रतिफल था जो उन्होंने बिना किसी अपेक्षा के किया था। मित्रों, यही इस कहानी का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य है कि सच्चा दान वही है जिसमें त्याग हो, करुणा हो और कोई स्वार्थ ना हो। आज के समय में जहां लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, वहां यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली पुण्य उसी को मिलता है जो किसी जरूरतमंद की मदद सही समय पर सच्चे मन से करता है, चाहे वह एक रोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि भगवान वस्तु का नहीं, भावना का मूल्य देखते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच्चा सुख, शांति और आशीर्वाद पाना है, तो हमेशा याद रखो, निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा दान भी इस दुनिया का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान होता है।